फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसीएफ रेंजर 2020 वन सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मिरर मीन्स दर्पण। दर्पण किसको बोलते हैं, मिरर किसको बोलते हैं, है ना। तो दर्पण या मिरर हम किसको बोलते हैं? हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अत्यधिक परावर्तक सतह को ही हम दर्पण बोलते हैं। दर्पण के प्रकार, पहला आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर नाम से पता है बेटा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? प्लेन। हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। दूसरा नंबर गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसका परावर्तक सतह कैसा होगा? गोली होगा, इसलिए हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तीसरा होता है परवलयकार। दर्पण, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर, ठीक है, ये आपको जानना है। पैराबोलिक मिरर। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे बेटा? समतल दर्पण, ये आपको जानना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब समतल दर्पण को तो हमको पता है किसको बोलते हैं? जिसका सरफेस कैसा होना चाहिए? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन। ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ये आपको जानना। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर, ये आपको जानना। ठीक है। अब इसकी कुछ खास खास बातें अच्छे से याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा, यानी कि इरेक्ट, आभासी, है ना। सीधा मतलब इरेक्ट, आभासी मतलब वर्चुअल। वर्चुअल, है ना। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। या चौथा नंबर आता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है, सामने है, यह आपको। ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, पहली प्रॉपर्टी इरेक्ट, सेकेंड वर्चुअल, थर्ड इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्थ सेम डिस्टेंस इन सेम डिस्टेंस behind the mirror is equal to the in front of the mirror, in front of the mirror। ये चार प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अब हम एक प्रतिबिंब बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते थे। ये हमने ऑब्जेक्ट कौन सा लिया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस ए बी का इमेज बनाना है ना। अब हमको इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से पता है कि इसका इमेज कैसे बनेगा। सीधा बनना है, आभासी बनना है, वस्तु के बराबर, दर्पण के पीछे। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेस निकलता है, तो हम पहला रेस कौन सा लेंगे? देखिए, ये फर्स्ट रे है,
ये रेस कैसे टकरा रहा है मिरर से, प्लेन मिरर से, देखिए ध्यान से, प्लेन मिरर से कैसे टकरा रहा है, परपेंडिकुलर। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बैक टू द सेम इनिशियल पाथ, उसी मार्ग में लौट जाएगी। दूसरा देखो हम कैसे ले रहे हैं किरण, सेकेंड रेस, ये दूसरी किरण है जो वस्तु से चल रही है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हो गया, है ना। अब ये दोनों किरण कभी मिल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, परावर्तन कर ये इधर जा रहा है, ये इधर नहीं मिल सकते, मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो हम इस किरण को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ऐसा पीछे की ओर बढ़ा देते, देखिए बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दी। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब बनता हुआ, और यह प्रतिबिंब कौन सा होगा, आभासी। देख लीजिए, इसका नाम क्या रख दिया, ए डैश बी डैश। तो इमेज को हमने किससे प्रदर्शित किया, ए डैश बी डैश से। वस्तु को हमने किससे प्रदर्शित किया है, ए बी से। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये भी रियल है, ये वर्चुअल इमेज है, सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, सीधा मर रहा है वस्तु के सापेक्ष, उतनी दूरी पर मर रहा है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने, देखो डी दूरी पर है तो ये भी डी दूरी पर मर रहा है ना। हमने डी डैश ले लिया है, और डी डैश किसके इक्वल है बोल रहा हूं, डी के बराबर, ये आपको ध्यान, ठीक है। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टी को हमने यहां पर समझाने की कोशिश की। अब जैसे हमको कोई बोलता है कि वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितने सेंटीमीटर, 30, तो हमको पता है प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम हम डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद रखिए, ठीक। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम, पार्श्व प्रतिलोमक, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटरल यूनिवर्सल, लेटरल यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते कैसे होता है, लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, इसका सेंस होता है अगर कोई वस्तु का बायां किसमें बदल जाता है, दाएं में, बाएं किसमें बदल जाता है, दाएं में, और दाएं वाला बाएं में, ये आपको लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता, वो चीज को बोलते हैं हम लोग पार्श्व प्रतिलोमक, पार्श्व प्रतिलोमक। ये किसमें होता है, समतल दर्पण में, ठीक। जैसे मैं यहां पर देखता हूं, यहां एक समतल दर्पण बना देता हूं, ये समतल दर्पण हो गया। अब मैंने अंग्रेजी का लेटर कौन सा लिखा, यहां कैपिटल आर, कौन सा लिखा बेटा, कैपिटल आर। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा तो सेम साइज का ही बनेगा आर, लेकिन उसका पार्श्व बदल जाएगा। ये देखो बायां वाला भाग ये जो लेफ्ट है और ये राइट है, याद रखिए ना। तो देखो राइट वाला किधर आ गया, इस साइड आ गया लेफ्ट में, ये राइट, और लेफ्ट वाला राइट में चला गया, ये पार्श्व उत्क्रम कहलाता है। पार्श्व प्रतिलोमक भी बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश से क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन, इस तरीके से शो करता है। सीधा तो रहेगा, आभासी भी रहेगा, लेकिन साइड चेंज हो जाती है। यानी कि हम जैसे समतल दर्पण में अगर हम बाएं हाथ को सामने करें ऐसा, तो आपको दर्पण में कैसा दिखाई देगा, वो दाहिना हाथ दिखाई देगा। आपको बाएं हाथ रखेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है, ये आपको ध्यान, ठीक है, क्लियर। तो ये पार्श्व उत्क्रम शो करता है। अब देखो ध्यान से, अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो पार्श्व उत्क्रम शो नहीं करते। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, काउंट कर लीजिए, केवल मिस हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इन 26 लेटर में देखिए ध्यान से, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो पार्श्व उत्क्रम शो नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको इसको देखते रहेंगे वीडियो साथ में तो आप पॉज कर लेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर हमारे जवाब को आप मिला लीजिएगा। देखिए ये ए जो है पार्श्व उत्क्रम शो नहीं करता है, ई करता है, एच नहीं करेगा, आई नहीं करेगा, है ना, एम नहीं करता है, ओ नहीं करता है, टी नहीं करता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं करता। तो ऐसे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे लेटर हैं जो पार्श्व उत्क्रम शो नहीं करते। आप अपने से उत्तर को चेक कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर यहां दर्पण के सामने, है ना, प्लेन मिरर के सामने मैं क्या करता हूं, एक्स वाई जेड बनाता हूं, एक्स वाई जेड। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको भी आप पॉज करके चेक करिए। ठीक, मैं आपको बना देता हूं और हमारे आंसर के सामने लाइए। तो एक्स बदल जाएगा, वाई नहीं बदलेगा और जेड भी नहीं बदलेगा। अब ये आपको बहुत तकलीफ देगा आंसर जब मिलाएंगे तो। यहां भी आपको तकलीफ दे रहा होगा एक आंसर और यहां भी एक। इसको आप इस तरीके से समझिए। देखिए रियल में हम जो डायग्राम बना है एक्स वाई जेड का, ये बोर्ड में हम इस तरीके से शो नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी में होता है कैसे, ऐसा होता है। देखिए ये देखिए एक्स वाई जेड, ये तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे। अब मिरर के सामने रखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये एक्स बदल रहा है, वाई वाई नहीं बदला और ये जेड जेड नहीं बदला। ठीक है, ये आपको क्लियर। फिर इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते, कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया राम, अगर मैं इसको प्लेन मिरर में देखूं तो कैसा दिखाई देगा राम, तो रियलिटी में राम कैसा दिखाई देगा, एम ए आर ऐसा दिखाई देगा। याद रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं यहीं पर ऐसा शो कर देते इसको, इसका आंसर ऐसा बताएंगे आर ए एन, ये गलत है, ये पूरा 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 लेटर चेंज हो जाता है। या इसी तरह से आप एम्बुलेंस लिख के देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा आपको कि कैसा चेंज होता है ना। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब प्लेन मिरर के सामने हम क्या करते हैं, कोई भी एक घड़ी को रख देते हैं, कोई भी घड़ी को। ठीक है, अब हम एक घड़ी रख रहे हैं यहां, ये तो इस घड़ी में जो टाइम रहेगा, दर्पण के जो प्रतिबिंब होगा, ये वास्तविक समय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक समय, रियल टाइम। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, आभासी समय, वर्चुअल टाइम। ये आपको, तो आपको इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए मान लो हमको वास्तविक समय कैसे दिया है, मान लेते हैं हम समय को क्या लिखा ए, और ए किसमें दिया, घंटा में। तो आभासी समय भी क्या रहेगा, जो रहेगा उसका आभासी समय कैसे निकालेंगे, ये वास्तविक समय कैसे दिया, घंटा में। तब इसका आंसर आएगा 12 माइनस ए आवर, जितना आवर दिया रहेगा उसका 12 से घटा दीजिएगा। ठीक, समझिए ये पहला कॉन्सेप्ट। अगर समय हमारा घंटा और मिनट दोनों में है, तब हम किससे घटाएंगे, तब हम घटाएंगे उसको 11:60। किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। 11 क्या घंटा है और 60 क्या है मिनट, सेम घटाएंगे इस तरीके से। ठीक है, 11:60 से घटाना है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, गुड। तीसरा आता है, अगर हमारा समय घंटा, मिनट और सेकेंड में भी दिया है, तब हम उसको घटाते 11
घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड, इससे घटाएंगे, इससे आपको घटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है किसके अनुसार से हम घटाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश, मान लो आपको घड़ी में दिया वास्तविक जो समय है वो 8:30 ये घंटा वाला भाग होगा, ये मिनट वाला। तब दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कितना बजा होगा, प्रतिबिंब यानी आभासी समय कितना होगा। तो हमको क्या, देखो घंटा और मिनट में है, ये घंटा और मिनट के लिए है, तो अब घटा दीजिए। 11:60 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे मिनट से। ठीक है, यहां भी चाहो तो आप डॉट लगा सकते हो, नहीं भी लगा तो भी चलेगा। अच्छा चाहो तो डॉट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा ठीक है, गुड। तो घटा लीजिए, देखिए तो 60 में से 30 घटाएंगे पहले, तो 30 आएगा मिनट। 11 में से 8 गया तो 3, तो 3:30 दिखाई देगा आपको घड़ी में। कितना दिखाई देगा, 3:30। ये आपको ध्यान, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन किसमें, घंटा में है, घंटा मिनट में, घंटा मिनट सेकेंड में। आप उसी तरीके से आप उसको घटाएंगे, ठीक है। बट इस कॉन्सेप्ट में एक अपवाद है, क्या है, एक्सेप्शनल केस है। जैसे मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन में, क्या दिया कि एक घड़ी में 12:10 है। कितना मिनट है बोलो, 12:10 है। तो समतल दर्पण में घड़ी कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो जब क्वेश्चन में 12 घंटा आएगा तो आप इसको क्या मान लीजिए, 00, क्या मान लीजिए, 00, है ना, ये मान लेंगे। अब इसको हम घटाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट से 11:60 से, तो 11:60 से हम इसको घटाएंगे 00 को, ये देखिए तो आंसर कितना आएगा, है ना, 11:50। 11:50। अब थोड़ा घड़ी से भी केयर करके देख सकते हैं। ये हमारा घड़ी है, यहां पर लिखा रहता है 12:10। तो मतलब मिनट वाला जो कांटा होगा वो तो यहां होगा आपके पास 2 में नंबर में, ये 1 होगा, ऐसा है ना। और घंटा जो कांटा होगा वो हल्का सा स्लाइडली यहां पास होगा, 12 के थोड़ा सा उस पार गया होगा, ज्यादा तो नहीं जाएगा, हल्का स्लाइडली, ठीक है। तो जब हम मिरर में इमेज बनाएंगे तो ये जो होगा 2 वाला वो कहां गया होगा, वो आ गया होगा 10 में, ये मिनट वाला आ जाएगा यहाँ, ये प्रतिबिंब वाला है, ये ऑब्जेक्ट वाला है। और ये जो घंटा कांटा जो थोड़ा आगे चलेगा वो थोड़ा पीछे हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा। तो कितना बजेगा, दिखाई देगा आपको 11:50। 50 मिनट, ये आपको ध्यान रखना। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन, कब, जब क्वेश्चन में क्या दिया हो 12, तो हम उस 12 को सबसे पहले क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे 0, और फिर अपने नियम के अनुसार उसको घटा दीजिए। इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप बनाइए। ये बहुत रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग में भी पढ़ोगे हो सकता है, और ये हमारा समतल दर्पण की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से